बात करते हैं बिहार के, जहां चुनाव का तारीखों का ऐलान 1 से 2 दिन में हो सकता है और उसके पहले चुनाव आयोग की फुल टीम इस वक्त पटना के दौरे पर है। कल चुनाव आयोग ने बिहार के राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की थी। आज पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक चल रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने बुर्के वाली महिलाओं का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कहा कि बुर्के वाली महिलाओं को जांच के बाद वोटिंग करने दिया जाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन महिलाओं के चेहरे का वोटर आई कार्ड से मिलान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी इसके लिए मौजूद रहे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि कोई महिला पर्दे में हो या बुर्के में, उसकी जांच में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। देखिए, संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए। पर्दा में हो या बुर्का में हो, महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। और इस बीच चुनाव आयोग के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज चुनाव आयोग की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बल के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। इसके बाद मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार में कितने चरण में चुनाव हो, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राय भी सामने आई है। बीजेपी 2 चरण में तो जेडीयू 1 चरण में चुनाव कराने के पक्ष में है। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और 1 फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर 1 फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन। और बिहार में पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू की राय अलग अलग है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हमारे दल के प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में, अब 1 में कराए 10 में कराए, जो भी चुनाव तो लड़ना ही है।